हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू सीए फॉर्म प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल। फाइनली न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुका है और इतने लंबे समय के बाद इनकम टैक्स एक्ट अब चेंज होने वाला है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो कि रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। डायरेक्ट टैक्स कोड की बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड की जगह अब इनकम टैक्स बिल 2025 आ गया है। ठीक है, और इस बिल को लाना भी चाहिए था और इस एक्ट को अमेंड करने की भी ज़रूरत थी। एक न्यू एक्ट की भी ज़रूरत थी, अमेंड नहीं, न्यू एक्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि 1961 में चला 1961 से इनकम टैक्स एक्ट हमारा चला आ रहा था, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका था। 4000 प्लस अमेंडमेंट्स उसमें हो चुके थे अभी तक, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था वो। ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस में बढ़ गया था और सब सेक्शंस। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, उसको समझना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने न्यू इनकम टैक्स बिल लाया है। ठीक है, तो चलिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा चैनल है सी ए फॉर्म प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, टाइमली, क्योंकि इसमें बहुत ही जल्द प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाली है। जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, टीडीएस, टीसीएस, ईपीएफ, ईएसआईसी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑडिट, सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, वो भी प्रैक्टिकल वीडियोस जो कि एक सीए फॉर्म में की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या चेंजेस आए हैं। देखो, जनरली क्या है, जो पहले जो 1961 का एक्ट था अभी भी अ, उस उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। लेकिन पहले क्या था, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुका था, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। 4000 प्लस अमेंडमेंट्स था उसमें। ठीक है, तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए न्यू सिंप्लीफाइड एक बिल लाया गया है, सिंप्लीफाइड एक्ट लाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके इजी लैंग्वेज में लाया गया है। ठीक है, इसका लेंथ भी रिड्यूस हो गया है। पहले जो 1961 का एक्ट था उसमें 5.1 लाख वर्ड्स थे। ठीक है, अब वो कम होकर 2.6 लाख वर्ड्स ही रह गए हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो गया है अब। ठीक है, पहले उसमें क्या था कि जो सेक्शंस के नंबर्स थे वो अराउंड 819 सेक्शंस थे, जो अब मात्र 536 सेक्शंस रह गए हैं। ठीक है, और पहले जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट होता था, जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट होता था, वो अब थोड़ा इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो अब जो असेसमेंट ईयर है उसका न्यू नेम हो गया है टैक्स ईयर, मतलब जिस ईयर आपको टैक्स पे करना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि देखिए, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर आप वर्क करते हो और अर्न करते हो। और ठीक है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। उस ईयर आप अर्न करते हो, उस ईयर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, उस ईयर आपको अर्न करना होता है। फिर जो नेक्स्ट ईयर जब आप अर्न कर लेते हो 31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका होता है असेसमेंट ईयर, जब आपके प्रीवियस ईयर के सारे इनकम को असेस करके टैक्स निकाला जाता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर आपने इनकम अर्न की है, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, और जिस ईयर आपको टैक्स पे करना है उसको बोलते हैं
असेसमेंट ईयर। ठीक है, देखिए, हाँ, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आ गया है। विजुअल एड्स इसमें ऐड किया गया है, जैसे कि टेबल्स, फार्मूलाज, ये सब उसमें डाला गया है, पहले टेबल्स फॉर्मेट में नहीं था। और और पहले क्या होता था, एक एक सेक्शन को पढ़ने के लिए मल्टीपल सेक्शंस देखने पड़ते थे। अब क्या होने लगा है, एक ही सेक्शन में सारा इंफॉर्मेशन एक जगह दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स ये हो चुका था प्रॉब्लम। कुछ कुछ आउटडेटेड सेक्शंस थे, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर दिया, जो कि अब प्रेजेंट यूज़ में नहीं है। फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो पहले से अब इनकम टैक्स मोर क्लियर हो गया है, लॉजिकल हो गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, और कॉम्प्लेक्स जो पहले था वो अब सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो गया है, और ये है। ठीक है, तो बस कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस जो पहले का जो एक्ट था वो अब सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा इनकम टैक्स बिल 2025। ये पार्लियामेंट में आ चुका है, अब ये पास भी हो जाएगा। और जो पहले असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट था वो टैक्स ईयर है, और कुछ कुछ इसमें सेक्शंस चेंज हो गए। जो पहले सेक्शंस, जो पहले के जो सेक्शंस थे, सेक्शंस में चेंजेस हो गए। जो पहले जो सेक्शन आता था वो अब कोई और सेक्शन में आता है। ठीक है, बस ये जैसे सैलरी सेक्शन 16 में आता था, तो अब सेक्शन 15 में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे पहले क्या होता था, प्रिजम्पटिव इनकम 44 एडी में शो किया जाता था, जो कि अब अराउंड 50 सेक्शन 50 में कुछ है। ठीक है, मतलब सेक्शंस चेंज हो गए हैं बस, बाकी जो कंटेंट है वो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यही है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। ठीक है, सो जल्दी मैं सारी प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड करूंगा। जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइल होगा 1 अप्रैल 2025 से। फिर मैं इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल फाइलिंग वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियोस आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल का। अगर आप सीए स्टूडेंट हो या आप बीकॉम स्टूडेंट हो जो कि एज अ प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, टैक्स प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।